चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है। इसमें हमें बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ केजी होता है और वो 2 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करता हुआ जाता है और एक हाइड्रोजन एटम से जाके टकराता है। अब वो हाइड्रोजन एटम में क्या है, आपके पास सिंपल एक प्रोटॉन है। वो यानी ये प्रोटॉन का मास ही दिया हुआ है जैसे हाइड्रोजन का मास। सो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जाके एक प्रोटॉन से यानी एक हाइड्रोजन एटम से जाके जो है स्ट्राइक कर रहा है। जब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इनिशियली रेस्ट पे है। असल पूछा उसने सिर्फ एक चीज है कि इस कोलिजन को समझ लें कि परफेक्टली इलास्टिक है और ये जो हाइड्रोजन एटम है उसकी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी आपने बतानी है। सो कोलिजन के पहले की वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम की 0 है, यानी v2 आपके पास 0 है और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी यानी v2 डैश आपने उस हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी सिर्फ बतानी है कि वो कितनी है। सो हमने v2 डैश के लिए सिर्फ ये जो प्रॉब्लम है ये हल करना है। सो v2 हमने जब इलास्टिक कोलिजन जो है वो हमने स्टडी किया था तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज हमने v1 डैश और v2 डैश के रिलेशन फाइंड किए थे। सो जो v2 डैश का रिलेशन था वो आपके पास ये था, ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। इसमें आपके पास जो है V2 0 होने की वजह से आपके पास ये वाला हिस्सा है, ये V2 0 होने की वजह से ये वाला हिस्सा जो है ये खत्म हो जाएगा। तो हम सिर्फ ये वाला जो आपके पास रिलेशन बाकी रह गया, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये 2 ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इनटू ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवर ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस ये आपके पास मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वो हमने पुट किया। हमारे पास आंसर आ गया 21,785 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको जो है राउंड ऑफ करके आपकी बुक में बताया गया है कि उसने इसको जो है एक तो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए जो है जो पॉइंट है ये यहाँ से मूव करके 4 डिजिट्स यहाँ ले आया है। 2.178 10 टू पावर आपके पास 4 आ गया, उसको नियरली इक्वल टू ये 7 की वजह से इसको राउंड ऑफ करके 2 कर दिया तो 2.2 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकंड जो है इसका वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।